राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, अजय राय अगर जाना चाहते हैं संभल, तो किस बात का आप लोगों को डर है? क्यों नहीं जाने देना चाहते राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को? ये फैसला वहां के प्रशासन ने करना है और वहां के प्रशासन को लगता है कि इसमें नेता वहां पर आएंगे तो आग में मिट्टी का तेल डालेंगे। वह उस स्थिति से बचाना चाहते हैं क्योंकि वहां स्थिति अभी ठीक होते होते लगेगा समय, और इसलिए उन्होंने एक बड़ा नॉर्मल प्रोसीजर है और उसमें राजनीति करना है, उनको पॉलिटिकल टूरिज्म करना है तो करते नहीं, उसमें कोई रोक टोक कर नहीं सकता वो, क्योंकि उनकी एक रेस लगी है। रेस उनकी पार्टी के बीच में भी लगी थी। उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया कि प्रियंका वाड्रा कहीं पहले अनाउंस कर दे, प्रियंका वाड्रा का नाम बड़ा हो जाएगा। और रेस अखिलेश यादव के साथ भी लगी है क्योंकि सारा खेल तो वोट बैंक का है, क्योंकि वोट बैंक एक ही है, नजर में एक ही टारगेट है कि एक ही प्रकार का वोट बैंक है। उसी वोट बैंक के मद्देनजर में अखिलेश यादव ने लीड ले ली, मैं पीछे न रह जाऊं, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कोशिश करी कि अपने विषय पर, जिस विषय पर ये डिबेट करना चाहते थे उस विषय पर विपक्ष इनके साथ आ जाए। विपक्ष इनका साथ दिया नहीं। हाँ, संबल वाले विषय पर विपक्ष एक साथ दिखा। अब इनको लगा मैं इसमें कहीं पीछे रह गया, इसमें सारी जो फोटो अपॉर्चुनिटी है, जो लीड है वो कोई ना कोई और ले जा रहा है, मैं पीछे रह रहा हूं, इसलिए वो सारा बात हो रही है। और ये जो कह रहे हैं छुपाने की कोशिश की जा रही है, छुपाया तो 1920 से जा रहा है, अब वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये है कि एएसआई का जो अधिकार है, एएसआई को उस अधिकार के अनुसार वो दिखे दुनिया को भी वहां पे क्या है, जानकारी है। आरपी सिंह जी समझ नहीं आती, पाकिस्तान से कारतूस संभल पहुंच जाते हैं, एकाएक हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है, नकाबपोश पत्थरबाजी करने लगते हैं, 4 मासूम लोगों की जान चली जाती है, तब पुलिस ने कानून व्यवस्था नहीं संभाली। ये सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया, लेकिन आज विपक्ष के नेता चले जाएंगे तो संभल में लग रहा है जैसे आग लग जाएगी। ये हुआ, इसकी जांच हो रही है, ये कौन लोग इसके पीछे हैं। अब आपने कहा पाकिस्तान के कारतूस वहां दिखे पाए गए हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के कारतूस पाए गए हैं वहां पर। अब वहां पर जो लोग, जिन लोगों की हत्या हुई है वो भी जानकारी में आ रही है कि जिनकी मृत्यु हुई है, वो भी जानकारी ऐसा आ रहा है कि वो इन्हीं कारतूसों के, इन्हीं गोलियों के द्वारा हुई है। क्योंकि अब ये पूरा जांच का विषय, जांच हो जाएगी, सारा दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जांच होती नहीं, जांच होती नहीं। दिल्ली से राहुल गांधी निकलकर अगर संभल चले जाएंगे तो पुलिस प्रशासन को दिक्कत, लेकिन पाकिस्तान के कारतूस संभल में आ जाएंगे तो कानो कान खबर नहीं होगी। ऐसा नहीं, एलआईयू को, लोकल प्रशासन को। राहुल गांधी का कद कारतूस से तो बहुत बड़ा है, परंतु इशू ये कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म बड़ा सिलेक्टिव रहता है। अभी थोड़े दिन पहले वहां पर संदेशखारी में सब हुआ, तब तो इनमें से किसी ने जाने की बात नहीं करी कि हम जाएंगे वहां पर। अभी हाल में कर्नाटका के अंदर इनके एक पार्षद की बेटी को चाकू गोद कर मार दिया, तब तो इन्होंने नहीं कहा हम जाएंगे। हम करौली भी नहीं बोल सकते। राजस्थान में जिस प्रकार से करौली और अजमेर के अंदर जब वहां पर यात्रा, शोभा यात्रा निकलती, उस पर पत्थरबाजी होती थी, वहां पर भी मृत्यु होती थी। वैसा ही है ना सर, विपक्ष मांग करता रहा कि मणिपुर जाएं प्रधानमंत्री, मणिपुर जाएं प्रधानमंत्री, लेकिन नहीं गए ना। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने, एक मिनट, अमित शाह जी वहां गए, वहां पर स्टेट होम मिनिस्टर वहां पर 21 दिन वहां रहे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में पूरा अपना बयान दिया, जिसका विपक्ष ने बॉयकॉट किया, बहिष्कार किया। ये तो उनकी राजनीति है, ठीक है, उनको उसी माध्यम से राजनीति करनी है कि हमने एक नैरेटिव खड़ा करना है विरोध का, वो विरोध का नैरेटिव खड़ा करते रहे। परंतु एक मिनट, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, विपक्ष राजनीति कर गया, विपक्ष साजिश कर गया और आपकी सरकार को कानो कान खबर नहीं हुई, 4 लोगों की जान चली गई संभल में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार जांच हो जाएगी तो पता लग जाएगा भी कैसे क्या क्या कमियां रही। अगर कहीं किसी अधिकारी की प्रशासनिक कमी रही, उस पर भी जांच हो रही है, परंतु एक बार जांच होने के बाद सारे तथ्य सामने आएंगे। परंतु एक मिनट और दीजिए। परंतु एक जो मूल बात है कि ये सिलेक्टिव टूरिज्म क्यों है, ये सिर्फ यही, जब विपक्षी किसी सरकार में होगा तो जाएंगे, जब अपने पक्ष की सरकार में होगा तो नहीं जाएंगे। सर, विपक्ष की भूमिका है, जाएगा, तो जनता की बात करेगा, विपक्ष को कैसे अपनी भूमिका निभानी है, मैं इस पे भी आ रहा हूँ, मैं इस पे भी बताता हूँ। जवाब लेने दीजिए अखिलेश जी। जब कह रहा है पुलिस प्रशासन कि हमें अभी वक्त चाहिए, 10 तारीख मुकर्रर कर दी गई है, 10 तारीख के बाद आपको जितना जाना है आप जाइएगा। अभी दिल्ली की सड़कों पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, लखनऊ में प्रदर्शन करने से क्या हासिल हो जाएगा? सिर्फ वोट बैंक को संदेश देना चाहते हैं, ये वाकई में संभल की चिंता है? नहीं, हमारे जो सिंह साहब ने कहा, भाई राहुल गांधी जी ने हमारे जो 4 सांसद जो हम प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी के भेज रहे थे, आपके पास सरकार है, आपका विधायक वहां से जीता है, बड़ा जन समर्थन है। राजनेताओं का काम क्या है प्राची जी? सामाजिक अगर कहीं पे कोई समस्या है तो आप जाके मिलें,
कोई दिक्कत है जाने। एक जो वहां पे जो इस घटना में जो पीड़ित है उसका बयान आ रहा है कि हमसे इस तरीके से पुलिस कर रही है, ये लिखवा रही, ये बुलवा रही है। तो वहां पे जिस तरीके के जो पीड़ित लोग हैं, किसके साथ क्या हुआ है, कितने लोग गायब हैं, कैसे हैं, राजनेता अगर नहीं जाएंगे तो राजनेता का जिम्मेदारी सामाजिक तौर पे यही है। तो आप इस तरीके की रोक के कह के प्रशासन आपका है, आप हर समय पूरे देश में डंका बजाते, इतनी बढ़िया सरकार, इतना प्रशासन, 7 से ऊपर की FIR है मुठभेड़ की उत्तर प्रदेश में। तो हमें यह समझ नहीं आता है कि कैसा प्रशासन योगी जी। और आपके नेता तो लेकिन पहले जा चुके हैं ना, राहुल गांधी ने ही देरी कर दी, आप ही सच पता लगा लेते। नहीं, ठीक है, हम लोग सच पता लगा के, मेरे नेता ने बोला, उन्होंने बयान दिया कि जिस तरीके से जो दिल्ली में बैठे हैं, जिस पद्धति से वो दिल्ली में आए हैं, यूपी वाले भी वही पद्धति अपनाना चाहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जमीन पे हम ये नहीं होने देंगे। मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने ये बयान दिया है। हम एक बात जानते हैं कि राजनीति में आप अपनी उपलब्धियों पे, फैसलों पे, आज भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में जो वातावरण, ये जानना चाह रही हूं सर, संभल का मसला इतना गंभीर है, आप लोगों को लग रहा है कि संभल में कुछ है जो छिपाने की कोशिश की जा रही है। संभल पर आपकी जो सियासी एकता है वही नजर नहीं आ रही है। कभी अजय राय अकेले पड़ जाते हैं, कभी आपका डेलीगेशन अकेले निकल पड़ता है, कभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी निकल पड़ती हैं, और आपके नेता कह रहे हैं रामगोपाल यादव जी हम तो जा चुके हैं पहले, अब क्यों जा रहे हैं राहुल गांधी जी, उनसे पूछिए। प्राची जी, हमारी यहाँ विशेष सियासी एकता का नहीं है। वहां जिन लोगों की जिंदगी में जो इस तरीके की घटनाओं ने जो परिवार बिखेर दिए हैं, उनके दुख दर्द बांटने के लिए हमारे प्रतिनिधि मंडल के लोग गए, हमारे संगठन के लोग गए, हमारी पार्टी के लोग गए। तो ये जरूरी है कि तकलीफ में अपनों के साथ खड़े हुआ जाए। गए तो रोका तो नहीं आपको? हाँ, मैं उनका जो है प्रशासन ने जो जिस तरीके का व्यवहार किया कि ना पहुंचने पाए, ये हो वो हो, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने वहां पहुंच के पीड़ितों से मिलने जाने के बाद क्या किया आपके संभल सदर विधायक ने, किस तरीके की बयानबाजी की, उसी बात का हवाला देती है भारतीय जनता पार्टी की। आप भड़काएंगे जाकर, इससे अच्छा है अपना जाए। नहीं, भड़काने जैसी बात नहीं है। हमारे जो नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, वो लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शांति और मैं प्रेम। इकबाल महमूद साहब की बात कर रही हूँ, वो कह रहे हैं कि मस्जिदों को लेकर शहीद होने के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं। आप पीड़ित परिवार से मिलने गए, संवेदनाएं व्यक्त करिए। आप क्यों वहाँ लोगों को भड़का रहे हैं कि हम शहीद हो जाएंगे, हम नहीं मानेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या जरूरत? प्राची जी, जिस तरीके का वातावरण भारतीय जनता पार्टी इस समय प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश कर रही है कि इस मंदिर में, उस मंदिर में, यहाँ सर्वे, आप प्राची जी एक बात सिर्फ बताएं, अगर ये RP सिंह साहब हमारे मित्र हैं, यहाँ पे खड़े हैं, अगर इसी तरीके की ये वातावरण बढ़ता रहा, कल दलित समाज के लोगों ने कहा कि यहाँ बुद्ध की मूर्ति मिली, यहाँ वो मिला, बुद्ध के प्रतीक मिले, प्रतीक चिन्ह मिले, और दलित समाज भी अगर खड़ा हो गया कल कि ये खोलिए, ये जाइए, तो फिर समाज कहाँ जाएगा?